अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। मैं हूं एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। आप देख रहे हैं ज़रबे कलंदर। आज जिस मौजू पर मैं आपसे हम कलाम होना चाहता हूं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है। जैसा कि अब सबको मालूम है कि 2 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई प्रोहिबिटेड फंडिंग के हवाले से एक फ़ैसला सुनाया, जो कि कानून के मुताबिक फ़ैसला नहीं, इट इज़ जस्ट फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट। जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दी और उसके बाद उस पर आखिर में शो काज नोटिस का जिक्र है कि पीटीआई को शो काज नोटिस इशू हुआ, जिसको अजेल किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने थ्रू इट्स कौंसल अनवर मंसूर साहब और शाह खावर साहब इन दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जो सबसे पहले हियरिंग हुई 2 हियरिंग में, उसमें मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब की कोर्ट में ये हियरिंग हुई और लास्ट हियरिंग में ये हुआ था, सेकंड लास्ट हियरिंग में, कि आमिर फारूक साहब ने ये फरमाया क्योंकि ये इंतहा इम्पॉर्टेंट केस है और बल्कि पब्लिक इम्पोर्टेंस का केस बन चुका है, इसलिए बजाय सिंगल बेंच के इसे लार्जर बेंच सुने। लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई और लास्ट डेट ऑफ हियरिंग में डे बिफोर यस्टरडे 18 तारीख को इस पर हियरिंग हुई, जिसमें मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक एज एक्टिंग चीफ जस्टिस और इसके अलावा मियाँ जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और मिस्टर जस्टिस बाबर सत्तार, इन्होंने हियरिंग समाअत की इस केस की। इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी नुमाइंदे मौजूद थे और आर्गूमेंट्स आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उस पर हुए और अनवर मंसूर साहब ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी उसके चीदा पॉइंट्स का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने विद रिगार्ड टू 351 वो कहते हैं कि फॉरेन नेशनल कंपनीज थी, इसके अलावा 34 इंडिविजुअल्स और इसके अलावा 8 अकाउंट्स और 13 अकाउंट्स के हवाले से जो फैसला दिया है वो गैर आइनी है और इरेगुलर है, एनोमलीज मौजूद हैं और ये मलाफाइडीज हैं और इस पे फैसला या फैक्ट फाइंडिंग टेनेबल नहीं है, इसको इसलिए सेटिस्फाइड कर दिया जाए। आर्गूमेंट्स एट लेंथ हुए और अनवर मंसूर साहब ने इस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस किया, जहाँ पर ये 4 पॉइंट से कि ये जो प्रोहिबिटेड फंडिंग की स्क्रूटनी हुई है, ये मैटर था, ये पीटीआई की उन डोनेशंस के हवाले से थी जो 2008 से लेके 2013 तक इन्होंने पाकिस्तानियों से, अंदरून पाकिस्तानी या बैरून पाकिस्तानियों से लिए, 2008 से लेके 2013 तक। अब मेन पॉइंट जो कोर्ट को समझाया, उन्होंने असिस्ट किया कि ये सारी जो प्रोसीडिंग हुई है वो पीपल्स पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डिनेंस 2002 के तहत हुई है और उसका जो आर्टिकल है जिसके थ्रू इसकी हुई है वो जिक्र किया, ये आर्टिकल 6 सब आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 सब आर्टिकल C2 के हवाले से। फिर इसके अलावा आर्टिकल 10 का भी जिक्र किया, आर्टिकल 15 पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डिनेंस का भी जिक्र किया और इसके हवाले से सबसे पहले उन्होंने कोर्ट को असिस्ट ये किया कि इस हवाले से जो पीटीआई के जो 4-5 एलिगेशन इनको लगाए गए हैं वो टेनेबल नहीं है। यानी कि जब ये लॉ इन फील्ड था पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस 2002, उसमें सेक्शन 6(3) में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई भी पार्टी फॉरेन पाकिस्तानियों से, नेशनल से ले सकती है सिवाय मल्टी नेशनल कंपनी। अगर कंपनीज का, प्राइवेट कंपनीज का या पब्लिक कंपनीज का जिक्र है तो वो पाकिस्तानी कंपनीज के हवाले से था, बाहर की जो कंपनीज थी वो लीगल थी क्योंकि मल्टी नेशनल कंपनी से नहीं लिया। अब इस हवाले से देखा जाए, उन्होंने कहा कि अब ये क्या किया, जब इलेक्शंस एक्ट 2017 आया उसमें ये अमेंडमेंट होके सेक्शन 204 का हवाला दिया कि उसको अमेंड करके ये सेक्शन 204 में जो किया गया उसमें ये सारी बैन कर दी गई और क्लियर कर दिया गया इन नटशल कि सिवाय पाकिस्तानी इंडिविजुअल के डोनेशन नहीं ली जा सकती। मुख्तसर जो कानून में हम कहते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और एक प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो कानून के मुताबिक जो 2002 का ऑर्डर था उसके मुताबिक ये सारी स्क्रूटनी हुई, तो इलेक्शन लॉ 2017 इस पे अप्लाई नहीं होता, जिसपे कोर्ट भी कन्विंस थी, मुतमईन थी कि ये अप्लाई जो है 2002 होगा।
अब 2002 में जब इन्होंने एक एक पॉइंट पे, जिसपे 13 अकाउंट्स के हवाले से 8 अकाउंट्स, फिर 34 इंडिविजुअल जिन्होंने डोनेशंस दी, या 354 कंपनीज ने दी, उन हवाले से डिटेल में नहीं जाना चाहता, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। उस हवाले से बताया कि ये वो कंपनीज है, इंडिविजुअल कंपनीज है जिन्होंने पैसे भेजे, और फिर उन्होंने बताया कि ये कंपनीज क्यों बनाई गई। उन्होंने बताया कि मोस्टली बाहर के ममालिक में, फॉर एग्जाम्पल यूएई में बताया गया कि इंडिविजुअल जो है डोनेशन कलेक्ट नहीं कर सकता, कोई प्रोग्राम नहीं कर सकता, वहाँ पर थ्रू ट्रस्ट या थ्रू कंपनी जो है ना आप कोई डोनेशन के लिए कोई प्रोग्राम इवेंट्स कर सकते हैं, जिसमें वुटन क्रिकेट क्लब का भी जिक्र आया, और कुछ इवेंट्स मैनेजमेंट्स हुई जो कि कंपनीज बनाई गई, और फिर उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट हुई, और जो पैसे कलेक्ट हुए, डोनेशन कलेक्ट हुए, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के फंड में, अकाउंट में आ गए। इस तरह अमेरिका लॉज का भी बताया, कनाडा लॉ भी बताया, यूके भी लॉ बताया कि इंडिविजुअल वहां पर नहीं भेजा जाता, वहां पर कंपनीज बनाई जाती है, जिसको LLCs यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज कहलाती हैं, वहां पर बनाना जरूरी है। और इसीलिए वहां पर LLCs ओपन हुई, कनाडा में भी, यूके में भी और USA में भी, और पाकिस्तानियों ने वो फंड दिए और आए। यानी कि कहीं पर भी एक रुमिता शेट्टी का जिक्र है, उस पर भी उन्होंने बताया कि रुमिता शेट्टी जो है वो वाइफ है पाकिस्तानी शायद नासिर नाम का बंदा, और उनका ज्वाइंट अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट से कुछ $1000 भेजे गए। तो ये सारी अलमुख्तसर ये कि तमाम आर्गूमेंट्स में कोर्ट कन्विंस हुई कि देयर आर एरर ऑफ लॉ, देयर आर जो है एनोमलीज, इररेगुलरिटीज कमिटेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब कोर्ट एक पॉइंट पे जो मेन चीज ये बात कर रही थी, आपकी बात सारी ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं, उसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो फैक्ट फाइंडिंग है, ये डिक्लेरेशन नहीं है। जब तक कोई डिक्लेरेशन ना हो तो आपकी साल, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर भी मैं नहीं समझ, कोर्ट ये कह रही है कि इसकी कोई हैसियत नहीं है। मुख्तसर आपको समझाने के लिए कि जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, इसकी कानून में ऐसा कोई हैसियत नहीं है। अभी तो शो काज हुआ है, अगर कोई एडवर्स ऑर्डर आते हैं तो आप आ सकते हैं। फिर जब अनवर मंसूर साहब ने कहा कि नहीं, इसी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की वजह से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने FIA को जो एक्टिव कर दिया है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ, और उन्होंने मुख्तलिफ टीमें बना दी हैं जो शो काज कर रही हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुख्तलिफ लीडर्स को, सपोर्टर्स को, ये वोटर्स का ऑफिस बेरर को। इस पर उन्होंने कहा कि फर्ज किया कि हम ये सेट असाइड कर देते हैं ये पूरी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को आपकी रिट पिटीशन के ब्याह पे, तो FIA तो एक इंडिपेंडेंट अदारा भी मौजूद है, वो फिर भी शोकाज कर सकता है, कुछ भी आपको बुला सकता है किसी केस के हवाले से। तो अगर FIA को गलत कर रहा है तो आपके पास रेमेडी, आप आके सस्पेंड करवा ले। बात उनकी भी ठीक है, जब वो कह रहे हैं कि ये कुछ है ही नहीं, ना ये कोई ऑर्डर है, ना कोई ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है, ना ये कोई कोर्ट का ऑर्डर है, ये सिर्फ एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स है। और मैक्सिमम इसकी जो है पनिशमेंट है कि अगर साबित हो जाए, जो कि अनवर मंसूर साहब ने कहा कि तमाम पैसे या डोनेशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विद इन पाकिस्तान और फ्रॉम आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान हासिल किए हैं, वो बिल्कुल लेजिटिमेट है और अंडर द लॉ PPO 2002 हासिल किए थे। अगर ना भी हो तो मैक्सिमम क्या है, अगर कोई साबित भी हो जाए कि ये प्रोहिबिटेड फंडिंग है तो उसको सिर्फ कन्फिस्केट कर सकती, इसके अलावा प्रोसीडिंग नहीं कर सकती। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने एम्बिट से ट्रैवल करके डायरेक्शन दे रही है, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहरहाल प्री एडमिशन नोटिस कर दिया गया, सेक्शन 10 का हवाला दिया कि इवन अगर कोई एनोमलीज हैं, अकाउंट जो जमा किए जाते हैं किसी भी पार्टी की तरफ से, कोई डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे दिए जमा किए जाते हैं, कोई एनोमलीज इरेगुलरिटीज नजर आती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोबारा उनको ये कह सकती है कि आप इसको ठीक करके जमा करवा दें। मुख्तसर ये कि मेरी राय के मुताबिक ये ओपन एंड शट केस है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको ट्रू डायरेक्शन पे सुना। अनवर मंसूर साहब की लीगल टीम ने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक एक पॉइंट को क्लियर किया, और कोर्ट के नॉलेज में भी आ गया कि ये 2007 का इलेक्शन लॉज 17 का लॉ इस पे अप्लाई नहीं, 2002 का पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डिनेंस 2002 अप्लाई होगा, और इसके मुताबिक जो भी फंडिंग ली है
वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल दुरुस्त ली है। प्री एडमिशन नोटिस हो गया है। और इसके अलावा अगर ऑन द कंट्री ये भी बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2018 के फैसले में वाज़ेह तौर पे कह दिया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को केस भेज दिया था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, MQM, JUI, इन तमाम के अकाउंट्स की स्क्रूटनी की जाए। यहाँ भी एनोमलीज की जो वह जिक्र किया वो कि इतना रेलेवेंट नहीं था क्योंकि फोरम में इसे उन्होंने चैलेंज किया था इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले 2 जुलाई 2022 को। लेकिन उन्होंने जब डिस्कस किया, इस हवाले से आर्गू किया, तो ये बात भी उनकी बिल्कुल दुरुस्त थी कि उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहा कि जनाब स्क्रूटनी 2018 में तमाम सबकी बराबर हुई और तमाम के केसेस वो के एक 2014 में शुरू हुआ PTI की फंडिंग के हवाले से केस, जबकि दूसरा 2016 फिर 17 इस तरह शुरू हुआ। लेकिन एक मौका ऐसा आया जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए तो तमाम के केस बराबर हो गए। तमाम के केसेस स्क्रूटनी के लिए स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई और उनको भेज दिया गया। अब उसके बाद स्क्रूटनी कमेटी ने तमाम पार्टीज की स्क्रूटनी इकट्ठी की और इकट्ठी रिपोर्ट की। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की जाती है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक दुरुस्त मैं समझता स्टांस था कि हमारे केस को उठा के फैसला सुना दिया जाता है जिसमें इल मोटिव्स मौजूद है, जिसमें मालाफाटी बुरी नीयत मौजूद है, जबकि दूसरी पार्टीज यानी कि बाकी पीपल्स पार्टी, नून लीग और ये एक्सेट्रा तमाम आज तक उनका फैसला नहीं किया गया। जबकि इसी कोर्ट ने डिवीजन बेंच ने चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जो सरबराही में उन्होंने वाज़ेह तौर पे इसी केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने जब कहा कि डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आए थे, तो उसमें वाज़ेह तौर पर कहा कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी अंडरटेकिंग दी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी और तमाम को मसावियाना सलूक किया जाएगा। मगर अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मसावियाना सलूक नहीं किया और डिस्क्रिमिनेशन की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्रोहिबिटेड फंडिंग वाला मैटर है वो डिसाइड कर दिया, जबकि दूसरों को ना आज तक डिसाइड किया। जून को ये हुआ था और आज अगस्त भी खत्म होने वाला है, 2 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बाकी पार्टीज के हवाले से खामोश है, जो कि नजर आता है कि मालाफाइटीज है, अल्टीरियर मोटिव्स। शहबाज गिल के हवाले से मैं चंद अल्फाज जरूर कहूँगा कि इमरान खान साहब कल पिम्स में मिलने गए। शहबाज गिल साहब थे जो कि बीमार हैं, एडमिट है, मगर अनफॉर्चुनेटली इस फाशिस्ट हुकूमत ने, इस नाजी हुकूमत ने इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है उनके चेयरमैन को मिलने तक नहीं दिया, जो कि जुल्म बर्बरियत है और जबर इस्तिबदाद है। इसके अलावा ये पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो चैप्टर 2 है उसका वाज़ेह तौर पर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की है, फ्रीडम ऑफ लाइफ की वायलेशन है।